नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है दो घुलनशील द्रवों का पृथक्करण किस प्रकार से किया जाए। घुलनशील का मतलब होता है जो आपस में घुल जाएं, जैसे जल तथा एसीटोन का मिश्रण। ये दोनों द्रव हैं और ये आपस में घुलनशील हैं। ऐसे द्रवों का पृथक्करण हम आसवन विधि से करते हैं। इस विधि का सिद्धांत यह है कि यदि दोनों घुलनशील द्रवों के क्वथनांकों में अंतर हो, अर्थात दोनों अलग अलग तापमान पर उबलते हों, तो ऐसे द्रवों का पृथक्करण हम आसवन विधि से, डिस्टिलेशन मेथड से करते हैं। इस आसवन विधि में क्या व्यवस्था होती है, ये हमें इस चित्र में दिखाए अनुसार इस व्यवस्था को समझना है। इस चित्र में एक गोल पैंदे वाला फ्लास्क है जिसे हम आसवन फ्लास्क कहते हैं। ये वाला फ्लास्क, इस आसवन फ्लास्क को स्टैंड की सहायता से, ये स्टैंड है, इसकी सहायता से एक तिपाई पर रखा गया है। इस आसवन फ्लास्क से ये एक थर्मामीटर तापमापी को इसमें लगाया गया है। आसवन फ्लास्क के मुंह पर एक छिद्र वाला कार्क लगाते हैं। इस आसवन फ्लास्क से हम और उस एक छिद्र वाले कार्क में थर्मामीटर लगाते हैं, तापमापी लगाते हैं। इस आसवन फ्लास्क से चित्र में दिखाए अनुसार हम एक जल संघनित्र, जल संघनक जिसे कहते हैं, उसको जोड़ते हैं। जल संघनित्र की हमें व्यवस्था समझनी है। जल संघनित्र पारदर्शी कांच की बनी हुई एक संरचना होती है जिसके अंदर एक छोटी कम व्यास की नली होती है और उसके ऊपर एक बड़ी अधिक व्यास की एक कांच की नली और चढ़ी होती है। ये अंदर कम व्यास की नली है अंदर की तरफ, और ये बाहर ये एक और नली इस पे लगी हुई है। ये नली चारों तरफ से बंद है, लेकिन दो जगह से, यहाँ से और यहाँ से ये ओपन रहती है। इस जल संघनक में हम यहाँ से शीतल जल निवेश करते हैं और यहाँ से वो जल निर्गत होता है, बाहर आता है। और क्लैंप की सहायता से, क्लिप की सहायता से हम इसे एक स्टैंड पे लगा देते हैं। अब हमें क्या करना है, आसवन फ्लास्क के अंदर जो मिश्रण लिया है हमने, जल और एसीटोन का मिश्रण, उसे हम गरम करेंगे। धीरे धीरे गरम करेंगे थर्मामीटर पर। अब ध्यान रखेंगे, नज़रें रखेंगे। लगभग 56 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जब आसवन फ्लास्क के अंदर जो मिश्रण है, जब उसका तापमान होगा तो उसमें एसीटोन उबलने लगेगा, क्योंकि एसीटोन का क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस होता है। एसीटोन उबलेगा तो उसकी भाप बनेगी, ये भाप बनेगी। वो भाप जो है आसवन फ्लास्क से निकलकर जल संघनक में प्रवेश करेगी, यहाँ पर प्रवेश करेगी। और जल संघनित्र से होकर, अर्थात ये जो अंदर वाली नली है, अंदर वाली नली, इससे होकर वो गुजरेगी। अब चूंकि ये भाप गर्म होगी
एसीटोन की, तो इस वाष्प को ठंडा करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस अंदर वाली जल संघनक के अंदर वाली कांच की नली को ठंडा करने के लिए हम यहाँ से ठंडा जल प्रवेश कराएंगे और वो ठंडा जल संघनित्र के अंदर वाली नली को ठंडा रखेगा, जिससे कि उसके अंदर भाप ठंडी होगी और भाप ठंडी होकर वो द्रव में बदलेगी। इस क्रिया को संघनन की क्रिया कहते हैं, इसीलिए ये जल संघनक कहलाता है। और वो द्रव एसीटोन का वो द्रव इस बीकर में ड्रॉप ड्रॉप करके गिरेगा। ये एसीटोन आसवन फ्लास्क के अंदर एसीटोन तब तक उबलेगा जब तक सारा का सारा एसीटोन निकलकर यहाँ इस बीकर में नहीं आ जाता। उसके बाद जब सारा एसीटोन निकलकर इस बीकर में आ जाएगा तो उसके बाद इस आसवन फ्लास्क के अंदर जो जल है वो शेष इसी फ्लास्क में रह जाएगा। इस तरह से हम एसीटोन को जल से अलग कर लेते हैं। यह विधि आसवन विधि कहलाती है। लेकिन कुछ द्रव ऐसे भी होते हैं, घुलनशील द्रव, जिनके क्वथनांकों में 25 केल्विन से कम का अंतर होता है। ऐसे द्रवों को पृथक करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि को काम में लेते हैं। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हम वायु के घटकों और जो कच्चा तेल है, पेट्रोलियम तेल है, उसका पृथक्करण करते हैं। प्रभाजी आसवन और आसवन विधि में के उपकरण में सिर्फ यही अंतर है कि प्रभाजी आसवन विधि में हम यहाँ ये एक प्रभाजी कॉलम और जोड़ते हैं। ये पूरा प्रभाजी कॉलम है। इस प्रभाजी कॉलम के अंदर शीशे की गुटके हैं, गोलियां हैं, जो कि इस प्रभाजी स्तंभ के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं और इसमें वाष्प को वो जो प्रभाजी आसवन में जो आसवन फ्लास्क है, उस आसवन फ्लास्क से जो वाष्प आएगी उस वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए वो सतह प्रदान करते हैं। शीशे की गोलियां, कांच की गोलियां। यहाँ भी तरीका वही है कि इस आसवन फ्लास्क में हम वो मिश्रण लेते हैं, जैसे पेट्रोलियम कच्चा तेल लेते हैं। यहाँ प्रभाज कॉलम में ऊपर तापमापी लगाते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं। बर्नर की सहायता से इस मिश्रण को गर्म करते हैं तो अलग अलग तापमान पर अलग अलग पदार्थों की वाष्प प्राप्त होती है। वो इस प्रभाज कॉलम से निकलती है और सीधा जल संघनित्र में प्रवेश करती है। यहाँ भी वही ठंडा जल हम डालते हैं और वो जल यहाँ से बाहर निकलता है। ये अंदर वाली नली को ठंडा रखता है, जिससे कि इसके अंदर आने वाली वाष्प ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर वो द्रव में बदलती है, अर्थात शुद्ध द्रव का घटक के रूप में यहाँ इस फ्लास्क में, शंकुनुमा फ्लास्क में वो द्रव इकट्ठा होता रहता है। इस प्रकार से हम प्रभाजी आसवन द्वारा वायु से विभिन्न गैसों और पेट्रोलियम उत्पादों के घटकों को हम पृथक कर लेते हैं, उन्हें अलग अलग कर लेते हैं। तो ये था दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना, जिन्हें हम आसवन विधि और प्रभाजी आसवन विधि द्वारा
हम इनको अलग करते हैं। दोनों विधियों के चित्र बनेंगे। चित्र मैं आपको भेजता हूँ। विधि का वर्णन भी हमको लिखना है, चित्र भी बनाने हैं। ये काम आपको नोटबुक में नोट करना है। धन्यवाद।